नमस्कार, प्रणाम। आज की इस लाइव योगा सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज ये जो लाइव सेशन रखा गया है ये उन सभी लोगों के लिए है जो योग का अभ्यास शुरू करना चाहते हैं। इस सेशन में हम हर संडे 7 बजे से 8 बजे तक आपको योग का अभ्यास फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। इसमें आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो आप हमसे साझा कर सकते हो, उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस सेशन के दौरान अगर आप पूरे वीक योग नहीं कर पाते हो तो कम से कम संडे के दिन आप 1 घंटे जरूर से मेरे साथ योग का अभ्यास करें। और इस अभ्यास सत्र के दौरान हर दिन अलग अलग विषय के ऊपर मैं अभ्यास करवाऊंगा। आज का जो ये सेशन हमने रखा है ये उन लोगों के लिए है जो योग का अभ्यास नए नए प्रारंभ करना चाहते हैं, या फिर जो लोग बिल्कुल योग का अभ्यास नहीं कर सकते, शरीर सक्षम नहीं है, वो सभी लोग इन अभ्यासों को कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से, शारीरिक स्थिति के हिसाब से योग के अभ्यास बदल जाते हैं। स्टार्टिंग में जब आप योग के अभ्यास शुरू करते हो तो सामान्य अभ्यासों से आपको शुरू करना चाहिए, जो छोटे छोटे अभ्यास हैं। तो उन्हीं से आज का अभ्यास सत्र शुरू करूंगा। साथ में कुछ प्राणायाम और आपके वात, पित्त और कफ के हिसाब से क्या क्या मुद्राओं के अभ्यास आपको करने चाहिए, पूरा डिटेल में ये वीडियो है आज की। मतलब कि ये एक पहली कक्षा हो सकती है कि जिसको योग का अभ्यास शुरू करना है तो उसके लिए फर्स्ट क्लास हो सकती है। इस फर्स्ट क्लास में आपको क्या क्या करना होता है, देखिए सबसे जरूरी चीज है कि आप सुबह के वक्त जब योग का अभ्यास शुरू करते हैं तो आपके पास एक तो योगा मैट होनी चाहिए, जमीन पे बैठ के बिल्कुल आप अभ्यास ना करें। दूसरा, आपका पेट साफ होना चाहिए। सुबह शौच आदि से निवृत्त होने के बाद ही इसका अभ्यास करना चाहिए। और योग का अभ्यास प्रातःकालीन समय सूर्य उदय से पूर्व अगर किया जाए तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इस थोड़ी सी नियमों का आप ध्यान रखोगे। पेट साफ होना चाहिए, जमीन पे बैठ के नहीं करना है, एनवायरमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। और सर्दी के समय में अगर आप योग का अभ्यास कर रहे हो तो आपको अंदर बैठ के योग का अभ्यास करना है, बाहर बिल्कुल ना करें। अंदर या तो आप दीपक जला सकते हो घी का, या फिर तुलसी का पौधा आप पास रख लें। इससे आपके आसपास की जो वातावरण है वो साफ रहेगा, पोल्यूशन फ्री आपका एनवायरमेंट होना चाहिए। अंदर भी अगर आप बैठ के करते हो तो कमरे को बिल्कुल बंद ना करें, कमरे में एयर क्रॉसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप गर्मी के समय पे अभ्यास कर रहे हो तो बाहर किसी तालाब किनारे, पार्क में बैठ के या फिर खुली जगह पे भी बैठ के अभ्यास किए जा सकते हैं। और जो लोग ज्वाइंट पेन की जिनको समस्या है, वात दोष की समस्या है, तो वो जब सूर्य उदय होता है तो पहली किरणें जब आती हैं तो उस वक्त अगर अभ्यास किया जाए तो बहुत बेनिफिशियल होता है। तो देखिए ज्यादातर लोग योग करने के बारे में सोचते तो हैं लेकिन प्रारंभ नहीं कर पाते कभी भी योग। तो उन लोगों के लिए ही आज का ये वीडियो है। आप अपने बेड से उठने के साथ ही योग का अभ्यास शुरू कर सकते हो। कैसे? अब सामान्य अभ्यासों में से मैं शुरू कर रहा हूं तो सबसे पहले तो आप अपने बैठ जाएं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो बेड से ही शुरुआत करें, वहीं पे ही बैठ जाएं और श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर लेके जाएं और बॉडी को स्ट्रेच करें। सबसे पहले बॉडी को स्ट्रेच करना बहुत जरूरी होता है। श्वास भरते ऊपर हाथों को खींचा, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आए। श्वास का संतुलन प्रत्येक गतिविधि के साथ जरूर बनाना है। श्वास भरते ऊपर लिया, खींचा, पूरी बैक बॉडी को स्ट्रेच करना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आए, पूरा ऊपर लेके गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आए। पूरा ऊपर की तरफ खींचना है ताकि आपकी लोअर बॉडी से लेके अपर बॉडी तक, हाथों तक पूरा स्ट्रेच जाना चाहिए। जब एक बार ही आप अभी चीज का अभ्यास करोगे तो आप देखोगे कि आपके पूरे शरीर में एक नई चेतना, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। दूसरा अभ्यास आपको उसी वक्त करना है। इस प्रकार से ट्विस्ट करते हुए पीछे की साइड देखेंगे, ये दूसरी साइड से भी सेम अभ्यास। ये इन दोनों अभ्यासों को सुबह उठते ही आप करें। इससे क्या होगा कि देखिए जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा शरीर एक प्रकार से संगठित होता है, बंधा हुआ होता है, टाइट होता है, जकड़ा हुआ होता है। तो उस समय अगर हम छोटे छोटे से अभ्यास करें तो इनसे मोबिलिटी बढ़ती है ज्वाइंट्स की, और आपकी बॉडी की फंक्शनिंग बढ़ जाती है। और धीरे धीरे आपका जो हैप्पी हार्मोन है, एंडोर्फिन हार्मोन है, इनका सिक्रेशंस भी बढ़ जाता है शरीर में। तो आपको क्या होगा कि प्रैक्टिस करने की जो आदत है वो धीरे धीरे लगेगी। अगर आप अभ्यास नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम अपने बेड से ही शुरुआत करें, जहां जिस स्थिति में आप हैं, जिस उम्र में हैं। अगर आप बीमार भी हैं तो आप अपने बेड से ही शुरुआत कर सकते हो। अगर आप उठ के नीचे बैठ सकते हो तो नीचे बैठ के करें, और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस को बढ़ाएं। एकदम से आप सोचो कि आप बहुत बड़े बड़े आसन लगाने लग जाओगे या फिर बड़े आसन करने से ही आपको फायदा होगा, ऐसा नहीं है। योग के अभ्यास ऐसे अभ्यास हैं जो देश, काल, परिस्थिति, उम्र के हिसाब से बदल जाते हैं। तो आज के जो मैं अभ्यास बता रहा हूँ ये हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। हर वो व्यक्ति कर सकता है जो योग करने के लिए इच्छुक है। इन अभ्यासों को शुरू करेंगे तो आपका इंटरेस्ट योग में जगेगा। और योग को अपनाना आज की परिस्थिति के हिसाब से बहुत आवश्यक है। अगर आप योग को अपने जीवन में नहीं डालते हो, योग इन प्राकृतिक चिकित्सा को अपनी जिंदगी में नहीं डालते हो, तो
आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य एक गलत दिशा में जाएगा। क्योंकि आज का अगर सिनेरियो हम देखें तो बदलते वातावरण और इन बदलती परिस्थितियों के हिसाब से शरीर को स्वस्थ रखना आज के समय में बहुत मुश्किल हो रहा है। आज की परिस्थितियां ऐसी हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ है, हर किसी को भागना दौड़ना है, अपनी जिंदगी में करियर बनाना है, हर कोई हर जगह अपनी अपनी जगह इन्वॉल्व है। जो माताएं बहनें घर में रहती हैं, अपने घर का काम संभालती है, उनको भी स्ट्रेस होता है, शरीर में पेन होता है, शरीर में जकड़न होती है, तो उनके लिए ये छोटे छोटे से अभ्यास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तीसरा अभ्यास बता रहा हूँ आपके हाथों से संबंधित। दोनों हाथों को इस प्रकार से लें, अंगूठा अंदर रखें, मुट्ठियां बंद इस प्रकार से, और ये रोटेशन आपको करना है। इससे आपके पूरे हाथों की जितनी भी स्पोर्टिव मसल्स हैं सब एक्टिव होंगी। और इन अभ्यासों को श्वास के साथ करना है। मैं बोल रहा हूं तो श्वास की ध्वनि नहीं आ रही, लेकिन आपको इस अभ्यासों को श्वासों के साथ ही करना है। जब भी आप करें श्वासों के साथ। उसके बाद अगला अभ्यास है ये रोटेशन, शोल्डर रोटेशन। जरूर से इस अभ्यास को करना है। रोटेट करें दोनों साइड से, वेरी गुड। उसके बाद दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर लें, एक हाथ को कंधे के ऊपर रखें, दूसरे हाथ से अंदर की तरफ स्ट्रेच करें ऐसे, ये दोनों साइड से। ये बहुत छोटे छोटे से योग के सूक्ष्म अभ्यास हैं। इन अभ्यासों को आप रेगुलर अपनी प्रैक्टिस में कर सकते हो। उसके बाद अपने दोनों हाथों को पीछे लेके जाएं और इंटरलॉक कर लें इस प्रकार। दोनों हाथों को उंगलियों को फंसा के इस प्रकार इंटरलॉक करें पीछे और सामने की तरफ झुक जाए। योग मुद्रा का अभ्यास इसको बोला जाता है। 1 से 2 मिनट तक इसी स्थिति में रहें सामने की साइड। ये योग मुद्रा का ही एक छोटा सा मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें हम दोनों हाथों को पीछे रखते हैं और सामने की तरफ झुकते हैं। ये अभ्यास आपके वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करने में मदद करता है। पेट से संबंधित जो इश्यूज होते हैं उनको सुधार करता है। तो ये छोटे छोटे से दिखने वाले अभ्यास, इनका प्रभाव बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत शरीर को मोड़ेंगे, बहुत स्ट्रेच करेंगे तभी आपको फायदा होगा। आप जिस भी स्थिति में हो वहीं से शुरुआत कर सकते हो। योगा फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए योग के अभ्यास है। कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, सब कर सकते हैं। अगला हमारा अभ्यास है बटरफ्लाई। इसको भद्रासन भी बोला जाता है। दोनों पैरों के तलवों को इस प्रकार से मिलाना सामने से और लॉक करके रखें और ये साइड में घुटने को जमीन पे लगाने की कोशिश करें। कमर गर्दन सीधी रखें और श्वास आपके साथ में चलती रहेगी। ये अभ्यास आपके पूरे लेग्स की मसल्स को स्ट्रेच करेगा, ज्वाइंट्स की जो स्टिफनेस है उसको कम करेगा, मोबिलिटी को बढ़ाएगा, वहाँ की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करेगा। जब हम किसी भी हिस्से के एक्सरसाइज या व्यायाम करते हैं तो उस हिस्से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। तो आप ध्यान रखें, इन अभ्यासों को जरूर से करेंगे। छोटे छोटे अभ्यास हैं, इनमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता। आज मैं जितने अभ्यास बता रहा हूँ ये 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप नीचे भी नहीं बैठ सकते आप बेड से कर सकते हो। वैसे आपका पेट इसमें आपका साफ होना चाहिए। अगला अभ्यास बता रहा हूँ, पैरों को इस प्रकार सामने खोल लें और पैरों को आगे पीछे करके स्ट्रेच करेंगे। सामने लेके गए, अंदर की तरफ लेके आए, पूरा सामने की तरफ खींचे और पूरा अंदर की तरफ लेके आए श्वासों के साथ। ये किया। उसके बाद अगला अभ्यास है रोटेशन। पैरों के पंजों को पूरा रोटेट करना है। पैर हमारी बॉडी का बेस होते हैं, पैरों की एक्सरसाइज जरूर से करनी चाहिए। दोनों साइड से रोटेट किया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10-10 राउंड करने हैं दोनों साइड से। जब हम शुरू में अर्थराइटिस या ऐसे एक्यूट पेन के जो पेशेंट्स होते हैं उनको सिर्फ यही अभ्यास ही करवाते हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा बड़े अभ्यास नहीं कर सकते। तो इन अभ्यासों से ही बहुत फायदा लगता है। एक एक अभ्यास को 10-10, 15-15 बार से शुरू करके 50-50, 100-100 बार भी हम करवाते हैं तो उनसे फायदा बहुत होता है। आपके जो ज्वाइंट्स हैं उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी, लिगामेंट्स के अंदर स्ट्रेंथ आएगी और सपोर्ट आपका बढ़ेगा पैरों की तरफ। ठीक है, ये किया। उसके बाद घुटने को इस प्रकार से फोल्ड करके जंघा मूल में रखा, ऊपर लेके आए, नीचे लेके गए, ऊपर लेके आए, नीचे लेके गए। श्वास के साथ इसको करना है। दूसरे पैर से भी सेम अभ्यास। ये बहुत ही सामान्य और छोटे छोटे अभ्यास है। इसमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, शरीर के ऊपर ज्यादा जोर नहीं आता, लेकिन प्रभाव बहुत अच्छे हैं इनके। अगला अभ्यास बता रहा हूं, इस प्रकार से किया, दूसरे हाथ को ऊपर उठाया, उस साइड में बैंड करना है आपको ऐसे। इससे आपकी पूरी साइड बॉडी स्ट्रेच होगी। फिर दूसरे साइड से सेम अभ्यास, दोनों साइड से अभ्यास किया। अब आपकी पूरी ऊपर की जितनी भी बॉडी थी वो एक्टिव हो जाएगी स्ट्रेच होने के बाद। अब हम लास्ट में आपको बता रहे हैं कुछ प्राणायाम के अभ्यास।
3 से 4 प्राणायाम के अभ्यास बताऊंगा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति को करने चाहिए। इसमें पहला अभ्यास है आपका भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम करने से पहले आपको मुद्राओं का अभ्यास बता रहा हूं कि मुद्राएं किस प्रकार से करनी चाहिए और वात पित्त और कफ के हिसाब से किस किस मुद्रा का अभ्यास आप कर सकते हो। तो वायु दोष जिनको है, वात दोष जिनको है, उनको वायु मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए या ज्ञान मुद्रा का। किस प्रकार से? वायु मुद्रा का अभ्यास इस प्रकार से किया जाता है और ज्ञान वायु मुद्रा के लिए आप अपनी उंगली को फोल्ड करके इस प्रकार से अंगूठे के नीचे रख दोगे, ठीक है। और ज्ञान मुद्रा में इसी उंगली को सामने से अंगूठे के साथ मिला दोगे। दोनों हाथों की स्थिति ये रहेगी या ये रहेगी। वायु मुद्रा के लिए ये अभ्यास हो गया। वात दोष जिनको रहता है वो वायु मुद्रा या ज्ञान मुद्रा दोनों में से कोई भी मुद्रा का अभ्यास लगा के प्राणायाम करें। पित्त दोष जिनको है उनको या तो आप अपनी अंतिम दोनों उंगलियों को इस प्रकार से मिला दें और ये आपकी मुद्रा होगी पित्त दोष के लिए। तीसरा कफ दोष के लिए है सूर्य मुद्रा। अब सूर्य मुद्रा करने के लिए आप अपनी उंगली को इस प्रकार से अंगूठे के नीचे रख दोगे, ये होगी आपकी सूर्य मुद्रा। इनमें से कोई भी मुद्रा लगा सकते हो। अगर आपको मुद्राओं का ज्यादा ज्ञान नहीं है तो आप ज्ञान मुद्रा लगा के आप तीनों अभ्यास, अगर आपकी वात पित्त या कफ कोई भी प्रवृत्ति है तो आप तीनों मुद्राओं में से कोई भी मुद्रा चुन सकते हो। तो हम ज्ञान मुद्रा लगा रहे हैं। ज्ञान मुद्रा लगा के सहज होके बैठ जाएं। पहला प्राणायाम का अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास भरा, धीरे धीरे से श्वास को बाहर छोड़ दिया। इस अभ्यास को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे हाथों को ऊपर लेके गए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आए। पंद्रह 20 राउंड से शुरू करते हुए धीरे धीरे इसकी समय सीमा को आप 5 मिनट तक लेके जाएं। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत पावरफुल प्राणायाम है। इससे आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, मेटाबॉलिक रेट सुधरेगी, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग सुधरेगी, स्किन की क्वालिटी इससे इंप्रूव होगी, आपकी आईसाइट सुधरेगी। तो ये बहुत सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, आपके हार्मोनल सिक्रेशंस को बेहतर बनाता है, शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देता है। दूसरा अभ्यास बता रहा हूं आपको कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम की विधि वैसे मैंने पहले भी बताई हुई है आप लोगों को, फिर भी इंट्रोड्यूस हो लेते हैं एक बार। पेट के ऊपर इस प्रकार से हाथ रखें और सीखने के लिए बता रहा हूं ये कि आपका पेट अंदर जाएगा, श्वास बाहर निकलेगा। इसी क्रम के साथ में आपका प्राणायाम चलता रहेगा। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है, श्वास को बाहर छोड़ना है, स्ट्रोक लगाना है, श्वास को बाहर छोड़ना है। इस अभ्यास को भी 5 बार करना है आपको। 5 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे इसकी समय सीमा को बढ़ा सकते हैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से। इसमें नियम जो ध्यान रखने हैं वो ये है कि कुछ लोग स्टार्टिंग में जब अभ्यास शुरू करते हैं तो बहुत तेजी के साथ इसको करना शुरू कर देते हैं। ये गलत नियम है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक आपको लगाना है। दूसरा, पेट को बहुत अधिक झटका नहीं मारना है, नहीं तो आपको बैक पेन होने लगेगा। तीसरा, पेट आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए। सोच आदि से निवृत्त होके ही आपका अभ्यास करें। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो आप उसके लिए हमसे स्पेशली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके सलाह ले सकते हैं। अगला अभ्यास बता रहा हूं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत पावरफुल प्राणायाम है तीनों दोषों के लिए। अगर सबसे बेस्ट प्राणायाम अगर कोई बताया गया है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन या फिर इसको अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग भी बोला जाता है। कैसे करना है सीख लें एक बार। राइट हैंड को ऊपर उठाएं, राइट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट से श्वास को अंदर भरना है। लेफ्ट को बंद किया, राइट से श्वास को बाहर छोड़ दिया, फिर राइट से भरा, लेफ्ट से बाहर। इधर से लिया, इधर छोड़ दिया, इधर से लिया, इधर छोड़ दिया, इधर से लिया, इधर छोड़ दिया। 2.5 से 3 सेकंड में श्वास भरना है, 2.5 से 3 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ना है। एक संतुलन के साथ प्राणायाम करें, तेजी के साथ नहीं करना है। जितना आप सहज होके लंबा श्वास रखते हुए करोगे उतना जल्दी आपकी बीमारियां ठीक होंगी, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आपको कोई रोग नहीं भी है तो भी अब इन प्राणायामों का अभ्यास अब रेगुलर कर सकते हो। हम करते हैं रेगुलर। इन अभ्यासों को करने से आपके शरीर में, मन में, चेतना में, हर प्रकार के शरीर के स्तर पे आपको प्रभाव इनके महसूस होंगे। शरीर में परिवर्तन आप महसूस करोगे। तो मैंने 3 प्राणायाम के अभ्यास बताए। अंत में 2 अभ्यास बता रहा हूं जो आपके दिमाग से संबंधित हैं। इसमें भ्रामरी और उद्गीत। भ्रामरी करने के लिए 3 उंगलियां इस प्रकार से आंखों पे रखें, 1 उंगली माथे पे, कानों को बंद कर लेंगे अंगूठे से, और भ्रमर जैसी आवाज इसमें हमें निकालनी होती है।
5 बार करने के बाद अंत में करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम में हम प्रणव ओम का उच्चारण करते हैं। ये आपके स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को प्रभावित करता है। किस प्रकार से करना है एक बार देख लेंगे। लंबा गहरा श्वास लिया और ओम का उच्चारण किया। तो इस प्रकार से जो भी लोग योग का अभ्यास शुरू कर रहे हैं, जो लोग योग के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या योग को अपनाना चाहते हैं, वो शुरुआत कहाँ से करें ये समझ नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। ये लाइव सेशन मैंने इसीलिए शुरू किया है ताकि आप लोगों को योग सिखाने के लिए प्रेरित किया जा सके या योग सीखने के लिए प्रेरित हो सको। अक्सर होता क्या है कि जब हम किसी के सामने करते हैं, किसी के साथ करते हैं तो अभ्यास प्रॉपर कर पाते हैं। अगर हम किसी के साथ में अभ्यास नहीं करते हैं तो अभ्यास करने का जो क्रम है वो टूट जाता है, हम लगातार उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। तो ध्यान रहे इन अभ्यासों को रेगुलरली सुबह के वक्त करना है। आप थोड़े से अभ्यासों को से ही शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत करना जरूरी होता है। अगर आपके पास कुछ भी आवश्यकता नहीं है योग करने के लिए, आप अपने बेड पे ही बैठ जाएं, उसी वक्त से ही शुरू कर लें। धीरे धीरे बॉडी को स्ट्रेच करना, इन सामान्य ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरू करोगे तो आपको बहुत फायदा आपको शरीर के, मन पे और भावनाओं की स्तर पे फीलिंग होगी, महसूस होगा। तो आज की वीडियो में, आज के लाइव सेशन में यही था, आपको इंट्रोड्यूस करना था कि हम लोग हर संडे आप लोगों के लिए एक लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इस संडे से हमने स्टार्ट कर दिया है। अगर आप में से, आपके परिवार के सदस्यों में से कोई भी व्यक्ति योग सीखना चाहता है या करना चाहता है तो कम से कम आप हमारे साथ जुड़ के योग का अभ्यास कर सकते हो। अगर आपके पास पूरे वीक के दौरान, पूरे सप्ताह के दौरान योग अभ्यास करने का समय नहीं होता है तो कम से कम एक वीक में एक दिन तो हमें योग का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इससे शरीर को, मन को, भावनाओं को काफी सहयोग और सहायता मिलती है। तो आज की वीडियो में यही था, कंटेंट में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना था। तो अगले सेशन में हम अगले संडे में मिलेंगे। आप कोशिश करें कि आपके जितने भी परिचित और सहयोगी लोग हों, मित्रगण हों, उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो लाइव सेशन में जुड़ें और योग को अपने जीवन में अपनाएं, स्वास्थ्य को अपने जीवन में अपनाएं। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।